शुभकामनाएं। कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों पर रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। अगली कड़ी में हम चाहते हैं कि सूरज प्रजापति वो आए और कुछ सूरज प्रजापति यहाँ पर उपस्थित एवं दूर दराज से आए हुए हमारे माननीय अतिथिगण, शांत रहें। हमारे अतिथिगण एवं हमारे सम्मानित अध्यापकगण एवं हमारे साथ में पढ़ने वाले एवं अदर बैच में भी पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राओं, आप सभी को इस नूतन वर्ष के शुभ आगमन पर हमारे और पूरे हमारे परिवार की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का जो दिन है 1 जनवरी 2023, ये जो दिन है ये ऐसे आता रहेगा, फिर उसके बाद फिर से चला जाएगा। शांत रहेंगे तब आप। अगर हम नए वर्ष की कामना करते हैं, कुछ इसके विषय में सोच के रखे हैं और उसके अनुरूप अगर हम काम करते हैं, तब वो हमारे लिए सही सिद्ध होता है। क्योंकि पिछले साल भी ये चीज़ें आए थे, 2022 आया हुआ था, उसमें भी हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें थी। क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, तो सभी के दिमाग में अपना अपना लक्ष्य होता है कि हमको इस चीज़ को प्राप्त करना है। लेकिन अगर हम कहीं पे असफल होते हैं तो वो हमारी ही कमियां होती हैं। हमें उन कमियों को पहचानना चाहिए कि कहाँ पे हमसे गलतियां हुई हैं। अगर हम उन गलतियों को सुधार लेते हैं तो निश्चय ही जो आने वाला समय है वो हमको इस स्टेज पे लाके खड़ा कर देगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। रही बात समय है, कब किधर करवट लेगा इसका कुछ पता नहीं। जैसे आप लोगों ने पिछले समय में देखा कि हमारा जो 2 साल है बिल्कुल ऐसे गैप चला गया कोरोना महामारी के चलते। तो इस तरीके का जो समय है बार बार आने वाला नहीं है। अगर आपने जो इस समय जो हमारे पास टाइम है, जो समय आया हुआ है, उसका अगर हमने सदुपयोग कर लिया तो यही चीज़ें आगे जाने के बाद हमको अलग नज़रिए से देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सफलता एक बार में नहीं मिलती है, लेकिन एक बार जरूर मिलती है। उसके लिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है रेगुलरिटी प्लस पंक्चुअलिटी इज इक्वल टू सक्सेस। मतलब अगर हम रेगुलर रहें, अपनी तैयारी को हमेशा उसी तरीके से जारी रखें। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े तो अगले दिन छोड़ दिए, तो फिर से वही चीज़ें हमारे लिए नई हो जाती है। जब हम अपनी रेगुलरिटी को बना के रखते हैं, उसी पर धार लगाते चले जाते हैं, तो वो भी एक दिन हमारे लिए काफ़ी अधिक हो जाता है। यही जो काले शब्द होते हैं, यही हमारे जीवन में उज्जवल के तरीके से प्रकाशित कर देते हैं। क्योंकि इन्हीं काले काले अक्षरों को पढ़ करके आप देखते हैं डीएम एसडीएम सारी पोस्टें मिल जाती हैं। तो इन काले अक्षरों में बहुत पावर होती है। लेकिन वहाँ पे बात आती है कि हम उस पावर को किस तरीके से पहचान पाते हैं। अगर हम उसको अच्छे से पहचान ले गए, अपने जीवन में उतार लिए, तो ये हमारे लिए सक्सेस से कम नहीं है। हर पढ़ा लिखा आदमी सक्सेस नहीं हो पाता है, लेकिन जो सक्सेस होते हैं वो पढ़े लिखे ही होते हैं, खास करके जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। उसके लिए हमको अथक प्रयास करना पड़ेगा। आप किसी से भी पूछेंगे, हम यहाँ पे आपको उपदेश देने नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे साथ में भी पढ़ने वाले हैं, हमसे सीनियर लोग भी यहाँ पे बैठे हैं जो कि टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो उनसे अधिक एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है। बस ये चीज़ होना चाहिए कि जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वो केवल हमको उसी के विषय में सोचना चाहिए। 24 घंटे वो चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमको यही चीज़ करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो निश्चय ही वो एक दिन आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि प्रयासरत रहना पड़ेगा। बाकी इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। क्या हुआ? अभी गाने के लिए फिर उनको बुला लिया जाएगा, गाने के लिए फिर बुला लिया जाएगा, मगर
हाँ हाँ सब बोलेंगे आज, सब गाएंगे आज, ठीक है। नहीं तो देखिए टीचर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आए हुए हमारे अतिथिगण एवं हमारे गुरुजन बिंदु, मैं आप सबको दिल से प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए मेरे सहपाठियों, मैं आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शांत रहिए बेटा, शांत रहोगे तब बातें समझ में आएंगी। शांत रहिए। जैसे सभी के घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो बहुत लोग कह देते हैं अपने माता पिता को कि आपने हमारे लिए किया क्या है। मैं उसी के उपलक्ष्य में एक गीत लिखा हूँ, वही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें जो त्रुटियाँ होंगी उसको क्षमा करिएगा। शांत रहिए। कर जनी कबो माई बाबू के बुराई हो, कर जनी कबो माई बाबू के बुराई हो। खटत खटत जाई जिंदगी ओराई हो, खटत खटत जाई जिंदगी ओराई हो। कर जनी कबो माई बाबू के बुराई हो, कर जनी कबो माई बाबू के बुराई हो। कोखिया के पिंजरा के सुगना बनाई हो, कोखिया के पिंजरा के सुगना बनाई हो। कर जिन कबो माई बाबू के बुराई हो, कर जनी कबो माई बाबू के बुराई हो। 9 गो महीना रखनी गोदी में छुपाई हो, 9 गो महीना रखनी गोदी में छुपाई हो। सही सही पीड़ा देहनी तोहके जनुमाई हो। कर जनी कबो माई बाबू के बुराई हो, कर जनी कबो माई बाबू के बुराई हो। फटही लुगरिया में दिनवा गुजारेली, फटही लुगरिया में दिनवा गुजारेली। तोहरा के कतही से सूट बूट लावेली, कतही से तोहरा के सूट बूट लावेली। कर जनी कबो माई बाबू के बुराई हो, कर जनी कबो माई बाबू के बुराई हो। पोछली पसीना तोहके बेनिया डोलाई हो, पोछली पसीना तोहके बेनिया डोलाई हो। कर जनी कबो माई बाबू के बुराई हो, कर जनी कबो माई बाबू के बुराई हो। जय हिंद जय भारत। रंजना पाल, रंजना पाल वो आए और गीत के माध्यम से या स्पीच के माध्यम से अपनी बातें रखें। रंजना पाल। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए भाई। प्रबंधक महोदय, दूर दराज से आए हुए अतिथि महोदय और हमारे अध्यापकगण और हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोग के सामने एक छोटा सा स्पीच या बेटियां शब्द सब लोग सुनते हैं। अगर किसी के घर में बेटियां होती हैं तो बच्चे होते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हमारे घर में बच्चा हुआ है। सब लोग मिठाई खिलाते हैं, क्या क्या करते हैं। जब बेटियां हो जाती हैं तो सब लोग डर जाते हैं। इसी के विषय में हम आप लोग के सामने, बेटी एक ऐसा शब्द है जिसे जानते हैं, बेटी एक ऐसा शब्द है जिसे सब जानते हैं, पर मेरी नज़र में क्या है मैं आप लोग को बताती हूँ। बेटे की चाहत में जन्म लेती हैं बेटियाँ, बेटे की चाहत में जन्म लेती हैं बेटियाँ। त्योहार सी उमंग जगाती हैं बेटियाँ। खाद पानी ऊर्जा बेटों को है हिस्सा, खाद पानी ऊर्जा बेटों को है हिस्सा। फसल की जाना लहलहाती हैं बेटियाँ। सुबह उठने को ठेले जाते हैं बेटे, जब
बच्चे लोग जो रहते हैं जैसे आप लोग हैं, जब घर पे आते हैं तो मम्मियाँ जो हैं आप लोग को 50 बार उठाती हैं, बेटा उठो बाबू उठो, ब्रश कर लो, खा लो, स्कूल जाना है या पढ़ाई कर लो। लेकिन बेटियों को कोई माँ बाप कोई नहीं जगाता है। बेटियां स्वयं उठती हैं, स्वयं अपना काम करती हैं। आप लोग के लिए भी करती हैं, लेकिन क्या डांट बेटियां ही सुनती हैं। फलानिया उठ रहे तो आप लोग शांति बनाए थोड़ा। सुबह उठने को ठेले जाते हैं बेटे, सुबह उठने को ठेले जाते हैं बेटे, चाय के साथ घर को जगाती हैं बेटियां। खड़ा होना सिखाते हैं जिंदगी भर बेटे को, सब लोग सिखाते हैं बेटों को। भैया आ तो का कुल देखे है, लेकिन बिटिया के ना कही है, बिटिया तुम दूसरे घरे जाओ। खड़ा होना सिखाते हैं जिंदगी भर बेटे को, अपने विश्वास से हिमालय पर चढ़ जाती हैं बेटियां। माँ बाप के दुख का असर नहीं होता है बेटे को। माँ बाप कितना भी तकलीफ से हैं, लेकिन बेटों को अपने ऊपर अपने आसमान पर रखते हैं। लेकिन बेटे क्या माँ बाप को क्या देते हैं, क्या देते हैं? बेटियां चाहे जाने, चाहे अपने मायके में रहें या ससुराल में रहें, वो अपने माँ बाप या सबके पास हमदर्दी जताती हैं। लेकिन ऐसे सब लोग नहीं होते, लेकिन कोई कोई होता है ऐसा। माँ बाप के दुख का असर नहीं बेटे पर, यदि चोट लगे उनको छटपटाती हैं बेटियां, यदि चोट लगे उनको तो छटपटाती हैं बेटियां। बेटे के कुछ शब्द तीर की तरह लगते हैं, बेटे के कुछ शब्द तीर की तरह लगते हैं, अपने प्यार से इन्हें भर देती हैं बेटियां। चाहते हैं लोग कुछ खास बने बेटे, चाहते हैं लोग कुछ खास बने बेटे, प्रदेश हो या देश हो आगे बढ़ाती हैं बेटियां। हर चीज से अवगत कराए जाते हैं बेटे, हर चीज से अवगत कराए जाते हैं बेटे, तारों को भी पहले छू लेती हैं बेटियां। हम इसलिए कर रहे हैं कि आज हमको हमारे घर से आने की अनुमति नहीं थी, तो सर हमारे जो राज सर हैं वो फोन किए हमारे घर पे, बोले आपके हस्बैंड से भी बात करेंगे, आपके मम्मी से भी बात करेंगे, लेकिन आप आइए ज़रूर। हम कहे ठीक है सर, आप बात क्या करेंगे, हम आने की कोशिश पूरा करेंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। लेकिन अब ना हम बच्चे को साथ में लेके आएंगे, हमारे घर पे कोई है नहीं देखने वाला। तब हम उसको लेके आए, तो यही बेटियां जो हमारे घर पे रहती हैं, या जब शादी नहीं होती है घर पे चाहे जहाँ भी जाती हैं, माँ बाप से कह देती हैं, उनको अनुमति मिल जाती है। लेकिन भाई से पूछती हैं, भाई उसको डांट देता है, डांटता है कि नहीं जाना है, लेकिन माँ बाप छूट दे देते हैं जाओ। लेकिन भाई जो होता है समझता है, ऐसा हो भी रहा है, आजकल ऐसा हो भी रहा है। भाई देखते हैं, भाई इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब वही जब ससुराल में जाती है, वही पाबंदी ससुराल में भी लगती है, लेकिन लगाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि जैसे कि जब बच्चियां पढ़ रही हैं हमारी, जब आएंगी नहीं, कहीं जाएंगी, जब सब देखेंगी नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आप लोग सुनो थोड़ा सा और 2-4 लाइन बस। सुविधा का लाभ उठाते नहीं है बेटे, सुविधा का लाभ उठाते नहीं है बेटे, असुविधा हो या सुविधा हो बना लेती हैं बेटियां। अगर नहीं करता कोई भेद बेटी और बेटे में, अगर कोई भी करता नहीं भेद बेटे और बेटी में, तो शायद आज जलाई नहीं जाती बेटियां। बेटी की चाहत में जन्म लेती हैं बेटियां, बेटे की चाहत में जन्म लेती हैं बेटियां, त्योहार सी उमंग जगमगाती हैं बेटियां। इस नए साल में आप लोग संकल्प ले लीजिए कि बेटियों को जैसे बेटे को जानते हैं, वैसे बेटियों को भी जाने, ठीक? और
और जो हमारे बात को आप लोग को बुरा लगी हो या कोई दिक्कत हो, अगर आप लोग सहमत नहीं हो, उससे हम आप लोग से क्षमा चाहती हूँ। शांत रहो बेटा। वाकई में रंजना जी ने बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। मैं एक छोटा सा गीत सुनाने जा रही हूँ, उसमें जो त्रुटि होगी उसको माफ करना। सांझ सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ ठंडी छाया बाकी सब धूप है, तेरा साथ ठंडी छाया बाकी सब धूप है। जब जब इसे पुकारूं मैं तस्वीर को इसके निहारूं मैं, जब जब इसे पुकारूं तस्वीर को इसके निहारूं मैं, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। यदि हाथ पकड़ ले सांवरिया, यदि हाथ पकड़ ले सांवरिया, तो जीवन स्वर्ग बना देता है। यदि हाथ पकड़ ले सांवरिया, तो जीवन स्वर्ग बना देता है। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, जब जब इसे पुकारूं मैं तस्वीर को इसके निहारूं मैं, जब जब इसे पुकारूं मैं तस्वीर को इसके निहारूं मैं, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। जय जय। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस